नागा साधुओं के बारे में ये अनसुनी बातें नहीं जानते होंगे आप। यहाँ जाने इनसे जुड़े 7 रहस्य। 12 सालों में लगने वाला महाकुंभ हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। देश विदेश से करोड़ों लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। इस महाकुंभ की भव्य शुरुआत प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से हुई। वहीं इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में सभी साधु संत और आम जन शामिल होते हैं, लेकिन नागा साधु हमेशा से ही कुंभ मेले में आकर्षक का केंद्र बने रहे हैं। इस बार भी महाकुंभ में लाखों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महाकुंभ में किए जाने वाले अमृत स्नान यानी शाही स्नान में सबसे पहला स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया गया है। नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही अन्य संत स्नान करते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन नागा साधु कभी कपड़े ही नहीं पहनते। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी बिना कपड़े के उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कड़कड़ाती ठंड में नागा साधु बिना कपड़े खुद को गर्म कैसे रखते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम आएगा। आइए आपको नागा साधु से जुड़े कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। नागा साधु कौन है? भारी संख्या में महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले नागा साधु कपड़े नहीं पहनते और कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न ही रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर रहते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत भी मानते हैं। नागा साधु किसकी पूजा करते हैं? नागा साधु वो होते हैं जो सांसारिक जीवन त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नागा साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से दूर हो जाते हैं। नागा साधु शिव जी के नाम पर तपस्या करते हैं और योग ध्यान में लीन रहते हैं। नागा साधु के रहस्य। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है और ये अवस्था प्राकृतिक है। इसलिए नागा साधु जीवन में कभी भी कपड़े नहीं पहनते और हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बेहद आवश्यक माना जाता है। कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वे हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वे भोजन भी भिक्षा मांग कर करते हैं। नागा साधु को दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत है। अगर उन्हें किसी दिन इन 7 घरों से भिक्षा नहीं मिलती है, तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार के योग करते हैं। साथ ही नागा साधु अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नाड़ी शोधन और अग्नि साधना करने के कारण नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या घर भी नहीं होता है। ये कहीं भी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु तीर्थयात्रियों द्वारा दिए जाने वाले भोजन ही ग्रहण करते हैं। इनके लिए दैनिक भोजन का कोई महत्व नहीं होता और ना ही अन्य किसी सांसारिक चीज का महत्व होता है। नागा साधु केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही खाते हैं। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नागा साधु 17 श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं, जिसमें भभूत, चंदन, रुद्राक्षमाला, डुलमाला, डमरू, चिमटा और पैरे में कड़े आदि शामिल हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागा साधु के 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स फुल।